बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नजमि इज़ा हवा मा ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ضل صاحبكم وما غوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى صدق अल्लाहुल अज़ीम। उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की कसम, जब ये मेराज से उतरे तुम्हारे साहिब ना बहके ना बेराह चले, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान हमारे ईमान में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ डॉक्टर ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरी आपा को वहाँ किसी ने रोक लिया था, मैंने ज़बरदस्ती खींच के बुलाया। मैंने कहा क्यों रोको ने। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको तो पता है नाहिद अंसारी हमारे साथ मौजूद होंगी इंशाल्लाह रमज़ान के इस पूरे महीने में। और अब तो जैसे मैं जब कहती हूँ इस पूरा महीना तो मुझे एहसास होता है ये तो ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। दूसरे अशरे के में भी हम इतनी तेज़ी से गुजर रहे हैं कि 10 रोज़े गुजर जाते हैं, तो बस टाइम पता नहीं हम उस तरह वो रहमतें इकट्ठी कर पाए या नहीं। रहमतें तो वो सारा साल हम पे बरसाता है, लेकिन ये जो मग़फ़िरत का अशरा है इसमें जितने भी आप अपने गुनाहों को झाड़ सकते हैं खुदा के वास्ते, और उसके लिए कुछ भी नहीं करना, छोटी छोटी सी चीज़ें करनी जो हम रोज़ के जिक्र में बात करते हैं, तो वो आज भी बात होगी। लेकिन उससे पहले क्योंकि हम हुई तो हम के बाद मैं चाहूँगी नात के चंद अशार आप लोगों की समात की नज़र अपने अब्बी यानी कि ससुर की किताब से। फ़िज़ा पुर लुत्फ़ है कैफ आफरी है, फ़िज़ा पुर लुत्फ़ है कैफ आफरी है, सुखन क्या जिक्र ख़त्मुल मुरसलीन है। सुखन क्या जिक्र खुद ख़त्म मुरसलीन है, मोहम्मद ऐसा ख़त्मुल मुरसलीन है कि जिसके ज़ेरे पा अर्शे बरी है। मोहम्मद ऐसा ख़त्मुल मुरसलीन है कि जिसके ज़ेरे पा अर्शे बरी है। मिसाल इसकी कोई लाए कहाँ से, मिसाल इसकी कोई लाए कहाँ से, ये वो है जिसका साया भी नहीं है, ये वो है कि जिसका साया भी नहीं है। भला क्या जिक्र है जिन्नो बशर का, भला क्या जिक्र है जिन्नो बशर का, कि इस दर का गधा रूहुल अमी है, कि इस दर का गधा रूहुल अमी है। जो कुरान है वो अहमद की सूरत, जो कुरान है वो अहमद की सूरत, जो सूरत है वो कुरान मुबीन है। नहीं अब फिक्र कुछ रोज़े जज़ा की,
नहीं अब फिक्र कुछ रोजे जजा की, मेरा आका शफीउल मुज़नबी है। वो मुस्लिम ही नहीं मेरी नजर में, वो मुस्लिम ही नहीं मेरी नजर में, नबी की मार्फत जिसको नहीं है, नबी की मार्फत जिसको नहीं है, फिजापुल लुत्फ कैफ आफरी है, सुखन क्या जिक्र खत्मुल मुरसलीन है। तो जनाब ये चंद अशार मैंने सुखन फतेहपुरी साहब की किताब से आप लोगों की नज़र किए। हम रोज़ बात करते हैं ज़ुबैर भाई अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये पहले से क्यों रोज़ उनकी सीरत पे आप हमें कोई एक वाक़या भी सुनाते हैं। हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम अमल पैरा नहीं होते उसके ऊपर। आज हम बात कर रहे हैं इल्म की, आज हम बात कर रहे हैं फन की, जिससे मेरा भी ताल्लुक है, जिससे आपका भी ताल्लुक है, जिससे आपका भी कहीं ना कहीं ताल्लुक है। फ़नून लतीफ़ा को लोगों ने बहुत महदूद कर दिया। जो लिखते हैं वो भी फ़नून लतीफ़ा में आते हैं, जो पेंटिंग करते हैं वो भी फ़नून लतीफ़ा एक बहुत वास्ट कैनवस है, जिसको अब आज हम कोशिश करेंगे इसको यूं कहूं कि जो इंसान हिस्से जमालियात रखता है ना, समझे वो फ़नून लतीफ़ा का के इसमें हिस्से में शामिल हो जाता है। तो आज क्योंकि इल्म भी पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आज मैं चाहूंगी कि इल्म हासिल करने के लिए मेरे आका ने कहा चीन तक चले जाओ, और यहाँ कहीं हम मौला अली करम वजह की बात करते हैं तो उनके उसमें है कि ये देखो कि कोई क्या कह रहा है, ये मत देखो कि वो क्या कहता है, ये देखो कि वो क्या कह रहा है उससे सीखो, ये मत देखो कि उसकी हैसियत क्या है। तो उस हैसियत को भी नहीं हम समझते। तो मैं चाहूंगी कि इल्म के हवाले से अगर आप कुछ बयान करें आज। जी, आपने बहुत शुक्रिया सादिया, आपने ये जो बात की ना, इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं, इल्म हासिल करने के लिए ट्रू स्टूडेंट के तौर पर आप काम करते हैं ना, तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि इल्म क्या है, वो नफ़ा बख्श है, वो पॉजिटिव है तो ठीक है। ये नहीं देखना चाहिए कि वो कहाँ से मिल रहा है। इल्म आपको आपका, वो कहते हैं ना, मोमिन की जो खोई हुई मीरास है इल्म, तो वो कहीं से भी मिले, मोमिन को उसे हासिल करना चाहिए। मैं एक वाकया नाज़रीन किराम की नज़र करता हूँ। एक मरतबा ऐसा हुआ जी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम जो है, उनके साथ बहुत सारे वाकयात हुआ करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मदीना का वो दौर था और मदीना में माले गनीमत जमा हो रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माले गनीमत पर मामूर फरमाया। आपने उनको ये ड्यूटी दी कि माले गनीमत जो है उसकी हिफाजत वो करें। चुनाचे एक जगह, एक समझ लें एक घर था जहां पर माले गनीमत जमा था, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के वक्त उसकी ड्यूटी दिया करते थे। आप रात को अपनी, चूंकि वो कहीं सो ना जाएं, इसलिए आप या तो तिलावत किया करते थे या नमाज में मसरूफ रहते थे और उस घर की हिफाजत भी करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप तिलावत में मसरूफ थे कि आपको अपने पीछे कुछ आहट सी महसूस हुई। आपने देखा कि पीछे कौन है, तो आपने वो तिलावत को बंद किया और पीछे की तरफ मुड़कर देखा, तो देखा कि एक शख्स है जो कि माले गनीमत में से कुछ चुरा रहा है, माले गनीमत चोरी कर रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को पकड़ लिया और पकड़ कर कहा कि तू माले गनीमत को चोरी कर रहा है, जिस पर के मुझे मेरे पैगंबर ने मामूर फरमाया था, तो मैं तुझे कैदी बनाऊंगा, यानी मैं तुझे बांध दूंगा और सुबह मैं तुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दूंगा। वो बहुत ज्यादा जो है वो गिड़गिड़ाने लगा, आजी करने लगा। उसने कहा कि देखें, मेरे जो है वो अहलो अयाल बहुत ज्यादा हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत मफलूकुल हाल हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, ये हुआ मुझसे सरजद, लेकिन आप मुझे पैगंबर की बारगाह में ना ले जाएं, मुझे छोड़ दें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है वो उस पर रहम आया और आपने उस शख्स को छोड़ दिया। आपने जब उस शख्स को छोड़ दिया तो सुबह जब आप नमाज के लिए पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हाल है? वाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ये बात पता चल चुकी थी। उसके बाद का वाकया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप कहीं मत जाइएगा। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आता हूं, यहीं से वाकये को कंटिन्यू करूंगा। रमजान हमारा
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जब हम जा रहे थे तो मैं एक वाक़या सुना रहा था। पहले मैं वाक़या मुकम्मल कर लेता हूँ और उसके बाद हमारे स्टूडियो में कुछ मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ हम करवाते हैं। वाक़या ये था कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माले गनीमत की हिफाजत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूर फरमाया था। आप हिफाजत कर रहे थे तो आपने एक शख्स को देखा कि वो चोरी कर रहा है, उसे पकड़ा आपने, लेकिन वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। उसने कहा कि मेरे बड़ा अहलो अयाल है और मैं बड़ा नीडी हूँ, तो आपको रहम आ गया और आपने उसे छोड़ दिया। सुबह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर उन्हें बताए हुए खुद ही पूछा कि अबू हुरैरा, आपके उस कैदी का क्या हुआ? आपको बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैंने उसे पकड़ तो लिया था, लेकिन उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा नीडी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हूँ, लिहाजा मुझे रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, वो शख्स झूठ बोल रहा था और वो आज रात को दोबारा तुम्हारे पास आएगा। तो हज़रत अबू हुरैरा बहुत मोहतात होकर दूसरी रात को बैठ गए और इंतज़ार करने लगे, यहाँ तक कि वापस वही शख्स आया और वो माल चुराने लगा। हज़रत अबू हुरैरा ने फिर पकड़ लिया और कहा कि मैं जो है अब तुम्हें पैगंबर के दरबार में पेश करूँगा। उसने कहा कि मैं खुदा की कसम अब नहीं आऊँगा, मैं आपको ये बताता हूँ, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा और मैं बड़ा ज़रूरतमंद हूँ। फिर रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि मुझे प्लीज़ वहाँ ना ले जाइए। खैर, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फिर रहम आ गया, आपने उन्हें फिर छोड़ दिया। दूसरे रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर बातचीत हुई तो आपने फरमाया अबू हुरैरा वो झूठ बोल रहा था और आज वो फिर आएगा, यानी कि तीसरी मरतबा आएगा। हज़रत अबू हुरैरा ने यह तहिया कर लिया कि इस दफ़ा कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चुनाचे वो तीसरी मरतबा वो शख्स आया, माल चोरी करने लगा और अबू हुरैरा ने उन्हें पकड़ लिया। उसने कहा कि अच्छा ऐसा करें कि मुझे अगर आप नहीं छोड़ते तो मैं आपको एक बड़े काम की बात बताता हूँ, क्या आप वादा करते हैं कि वो आपको काम की बात मैं बता दूं तो फिर आप छोड़ देंगे? अबू हुरैरा ने कहा कि अच्छा बताओ, क्या बात कहना चाहते हो? उस शख्स ने कहा, गौर से सुनिएगा, उस शख्स ने कहा कि आयतुल कुर्सी जो सूरह बकरा में मौजूद है, उसने कहा कि आप अगर आयतुल कुर्सी रात को पढ़कर सोएं तो अल्लाह ताला आपके लिए एक मुहाफिज मुकर्रर कर देता है जो सुबह तक आपके साथ रहता है और आपको शयातीन और जिन्नात से बचाता है। अबू हुरैरा ने यह बात सुनी और उस शख्स को छोड़ दिया। सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी बात बताई। आपने फरमाया अबू हुरैरा वो शख्स तो झूठा है, लेकिन जो बात वो बताकर गया है वो बिल्कुल सच बात है। तो अबू हुरैरा को पता चला कि अच्छा आयतुल कुर्सी में इतनी ज्यादा फजीलत और ताकत है। फिर आपने कहा अबू हुरैरा क्या तुम जानना चाहते हो वो शख्स कौन था? उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह बिल्कुल बताइए वो शख्स कौन था? फरमाया वो खुद शैतान ही था, यानी शैतान ही था जो बार बार आ रहा था और शैतान ही ने कहा कि अगर मेरे शर से बचना चाहते हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। यानी कि आयतुल कुर्सी पढ़े तो बहुत सारे शैतान जो है हमसे दूर हो जाएंगे। बहुत सारे ज़ाहिर अल्लाह ताला की इसमें है कुदरत है, अल्लाह ताला की आयात हैं। हमारे ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है। हाँ जी, ये लेकिन इस तरह मैं इतनी जल्दी को रिवील नहीं करने वाली अपने मेहमानों को। थोड़ा सा मैं तमहीद बांधूंगी क्योंकि एक तो ये मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कलीग्स हैं, और फिर मज़े की बात है कि इस फैमिली का मुझे ख्याल है ये लोग तहिया कर आए कि चेहरों पे मुस्कुराहट ही रखनी है लोगों की, और ये बड़ी खूबसूरती की बात है कि बहुत कम लोग होते हैं जो चेहरों पे आपकी मुस्कुराहट बिखेरते हैं। रुलाना बहुत आसान काम है, लेकिन मुस्कुराना और वो भी इस दौर में बड़ा मुश्किल होता है। तो जब हम कभी कोई ड्रामा देखते हैं, कभी जब इनकी फैमिली ने मिलकर कोई सीरीज बनाई ड्रामों की, तो उसमें भी हम खिलखिला के हंसते रहे और बड़े मजे से ये मियाँ बीवी देवर मिलके ऐसा ड्रामा बना दिया कि जो लोग जिसके आशिक हो गए और वो ड्रामा बड़े शौक से देखा जाता था। अच्छा, फिर उसके बाद एक साहब ने तो अपनी एक्टिंग को छोड़ छाड़ डायरेक्शन में बहुत अरसा पहले ही डायरेक्शन में आ गए, और डायरेक्शन में आज तक ये गिला है मुझे कि हमने साथ काम नहीं किया। हाँ, शायद इनको मैं अच्छी नहीं लगती, इन्होंने कहा जरा सही नहीं है, बड़े आर्टिस्टों के साथ लेवल पे काम करते हैं। वो मैं इनसे जानूंगी, वो शिकवा मैं बरमला इनसे करती हूँ। लेकिन फिर फिल्म आती है इनकी और उसके बाद वो फिल्म ने हंसा के पेट में दर्द कर दिया, और आप थोड़ी देर के लिए अपनी तमाम टेंशनें भूल जाते हैं कि बिजली घर में नहीं थी, घर में पानी नहीं आ रहा था, गैस ने बहुत मसला किया था। मतलब वो जो आपके 2-3 घंटे आपने गुजारे उस सिनेमा में, आप
आप रिलैक्स होके निकलते हैं और उसके बाद एक ठा करके दोबारा से वो आता है पैर पर, अच्छा ये हम तो नई जिंदगी में वापस आए और जिंदगी ये थी कि जी जनाब आप खुशियों से निकल के वापस अपनी जब नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो आपको पता चलता है कि ओहो उसमें भी लाइट भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है। लेकिन ये जिस फैमिली की मैं आपको बात कर रही हूँ, ये फैमिली बड़ी खूबसूरत है और इन्होंने तैयार किया हुआ है कि ये आपके लिए ऐसी मुस्कुराती हुई चीजें लेकर आएंगे, चाहे की सूरत में हो चाहे वो फिल्म की सूरत में हो। तो मैं बात कर रही हूँ, आप समझ ही गए होंगे जिस फैमिली की उनकी शक्लों पे ही मुस्कुराहट सजी हुई है, उनके वालिद साहब मरहूम, मैंने उनके साथ काम किया है, पे भी यही मुस्कुराहट थी जो आज उनके बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट है। मेरे साथ मौजूद है यासिर नवाज नाम, तो मैं उन्हें सबसे पहले तो वेलकम करती हूँ। यासिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इतना नेक काम कर रहा था कि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट, लोग लाइट भूल गए, लोग भूल गए। बात सही है, ये बहुत कम लोग, देखिए हम फिल्म को ना फिल्म के हिसाब से देख रहे होते हैं, लेकिन चेहरों पे मुस्कुराहट बहुत मुश्किल से कोई ला पाता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम है, नहीं वाकई बड़ा काम है। लेकिन आप यकीन करें सादिया, आप जुबैर साहब, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि आप, मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे घर चलाना है, बच्चे पालने हैं, मुझे ये मैंने जितना भी काम किया वो दिल से, शौक से और मेहनत से काम किया है और ईमानदारी से काम किया है। जब तक आपके काम में ईमानदारी ना हो, जब तक आपके काम में लगाव ना हो, जब तक आपके काम में शौक ना हो, आप तरक्की नहीं कर सकते। ये मेरा बड़ा जाती तजुर्बा है। ये सही बात है। आप जो काम भी करें, जरूरी नहीं है कि आप शोबिज में चाहे एक्टर या डायरेक्टर हो, मैं कहता हूँ आप छोटा सा ठेला भी लगा लें या दुकान भी खोलें, अगर आप दिल से काम करते हैं, उसको टाइम देते हैं और ईमानदारी से करते हैं, तो वो तरक्की पाते। आज जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके पीछे पूरी हिस्ट्री यही है, उन्होंने दिल से काम किया, ईमानदारी से और अपने शौक से काम किया। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं काम जो कर रहा हूँ वो मुझे जॉब करनी है या मुझे तनख्वाह मिलनी है या मुझे सैलरी मिलनी है। जो तुम आइडियाज लेकर आते हो मूवीज में, अब इस दफा फिल्म आ रही है हमारी और कहते हैं ना ईद का तोहफा जो आपको मिल रहा है वो है मेहरुन्निसा, वी लव यू। तो हमारे साथ हमारी मेहरुन्निसा भी मौजूद है जनाब, जिनसे आई थिंक वी लव यू करने के लिए सारे लोग मौजूद हैं। तो ये वी लव यू वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, और मैं तुमसे भी पूछना चाहूंगी, ये कॉन्सेप्ट जब यासिर ने शेयर किया तो कैसा लगा कि मतलब हेलो, और ये क्या बेस कर रही है एक मोहल्ले के ऊपर फिल्म, और क्या है इसका, थोड़ा सा अहमी जानने की कोशिश तो करें ना हम। मुझे जब इन्होंने सबसे पहले ऑफर की थी फिल्म, मैंने सना को इसलिए सना नहीं कहा कि पता बड़ा अच्छा लगता है जिस कैरेक्टर में आप फिल्म में, और अगर उस कैरेक्टर से आपको पुकारा जाए तो वो अभी से लोगों के दिमाग में चलेगा ये है वो मेहरुन्निसा जिसे पूरा मोहल्ला वी लव यू कह रहा है। भाई मुझे खुद अच्छा लगता है कि मुझे कैरेक्टर के नाम से बुलाएं। तो पहले तो इन्होंने मुझे कैरेक्टर उससे ऑफर किया था जब इनकी फिल्म की पहली फिल्म की सक्सेस पार्टी हुई थी, उसके फौरन बाद इन्होंने मुझे बुलाया था, याद है आपको? हाँ, मुझे छोटा था मैं, याद है। 2 साल पहले की बात है। फिर ये इस फैमिली का मसला ये कभी बड़े नहीं होते। वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर वैसे आप लोगों का बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। फिर उसके बाद फिर तो मेहरुन्निसा बनने के लिए तैयार हो गई। उस वक्त स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी हुई थी, उन्होंने कहा था ऐसी फिल्म बनाने का हम सोच रहे हैं तो हम चाहते कि तुम करो। और उस वक्त मुझे फिल्मों का इतना वो मुझे नहीं था कि मैं शायद करूंगी या नहीं, इतनी शोर भी नहीं थी, उससे स्क्रिप्ट भी नहीं रेडी थी। फिर खैर लास्ट ईयर फिर इनका फोन आया कि फिल्म करोगी, मैंने कहा, कह रहे मैं बना रहा हूँ, तो मैंने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो उस वक्त भी मैं शोर नहीं थी ना, कोई वो होता ना कि फिल्म करूँ नहीं करूँ टाइप वो था। कह रहे बहुत अच्छी फिल्म है, टाइटल है मेहरुन्निसा वी लव यू। तो मैंने कहा ये टाइटल क्यों है? तो कहते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा और वो कहानी मेहरुन्निसा के इर्द-गिर्द घूमती है और वो ऐसा, शी इज अ वेरी लवेबल कैरेक्टर मेहरुन्निसा। और यकीनन ऐसे ही होगा जिसके पीछे मेरा ख्याल है मोहल्ला उसके बाद पूरा पाकिस्तान घूमेगा आपके पीछे इंशाल्लाह। तो हिट होगी मेरे भाई की कि आप जरूर देखिएगा। हाँ, लेकिन वो मोहल्ला जो प्यार करता है ऐसे, वो एक तो बेटी समझ के प्यार करता है, बहू समझ के, हमारे मसले की मोहब्बत के ना बहुत सारी शक्लें, पॉजिटिव प्यार। और इस मेहरुन्निसा को खुद भी बेचारी को प्यार हो पाएगा या नहीं? नहीं, मेहरुन्निसा को प्यार होगा, उसके प्यार में ही सब, वो है ही ना ऐसी लविंग। वो एक बदलाव लेके आते हैं अपने अंदर, एक चेंज लेकर आते हैं, पूरा मोहल्ला चेंज लेकर आता है कि मेहरुन्निसा
की वजह से पूरा मोहल्ला अपने आप को बदलता है पूरा। तो वो उनके उस फिल्म का मैसेज क्या है सर? हर फिल्म का कोई ना कोई मैसेज होता है ना, उसका कंक्लूडिंग मैसेज क्या है? लिए आप फिल्म देखेंगे ना, पहले आप एंटरटेनमेंट भी है, मजा भी है, मस्ती भी है, लेकिन वाकई सही कहा जुबैर साहब ने कि एक मैसेज भी है, एक ऐसा मैसेज जो हमारे देखने वाले जो अवाम हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको चाहिए कि वो अमल करें। और हमने मस्ती मजाक में हमने शायद ऐसी बात कह दी कि आप देखें फिल्म, जो कहते हैं बच्चे को अगर कोई आप सख्त दवा भी दें तो मीठी दवा दें ताकि वो पी सके, हजम कर सके। हाँ, प्रीच नहीं कर रहे। तो हमने सख्त दवा दी है लेकिन मीठे अंदाज से दी है। वो जब फिल्म खत्म होगी और जब बाहर निकलेंगे तो उनको एहसास होगा यार बात तो सही कही है। और हमने बहुत लाइटर मूड में आप फिल्म देखेंगे, फिल्म देखने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा यार बात सही है। तो वो मैसेज जब ये अच्छा है, आपने बात भी कर दी और लोगों एग्रेसिव भी लोग नहीं होंगे क्योंकि आपने लाइटर नोट में बात कर दी। एग्रेसिव नहीं होंगे और इंशाल्लाह ताला वो बार बार दिखने आएंगे। मूवी में ऐसा फन एंजॉयमेंट इतनी है, एलिमेंट ऐसा है कि लोग बार बार देखने आएंगे और उनको ये नहीं लगेगा कि हमने कोई बहुत कोई लेक्चर दिया है या हमने एक बात कही है। हम नहीं चाहते कि हम हुकूमत पे या हुक्मरानों पे हम डिपेंड करें, आप खुद करें। आपको अपने तय कितनी आप अपने लिए कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ आप अपने लिए कर सकते हैं। ये आपको ईद उल फितर पे ये जो तोहफा मिलने वाला है इस ईद का, वो जरूर जाके देखेगा। लेकिन उससे पहले लेते हैं जनाब एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उसके बाद हमारे इस फिल्म के हीरो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे जनाब और उनसे भी खूब गपशप होगी। आजकल तो वैसे वो हीरो हुए हैं तो, लेकिन एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। रमजान हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, रमजान हमारे ईमान में हम आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन और मेहरुन्निसा को मैं लेके यहाँ आ गई हूँ। मैंने कहा मोहल्ले की लड़की कुछ तो जानती होगी खाना बनाने के बारे में, या सिर्फ अपने आप को लिपस्टिक ही लगाती रही पूरी फिल्म में? कैरेक्टर में आ गई ना, मैं किचन में खड़ी हो गई। किचन वहाँ है वैसे, किचन में काम हम किया, रोटियां बुलवाई, उसने काम हम करवाया तुमसे? नहीं, ये नहीं कराया, सब्जियां कटवाई हैं। लो भैया, अल्लाह ही खैर करे। अब देखते अगली फिल्म, पहले पिछली तो कसाईयों पे थी, अब क्या होने वाला है? आपको ये सब्जियां काटने वाली फिल्म है क्या होगी? अब हम आज क्या बना रहे हैं, क्योंकि वो भी खाने के शौकीन है जबकि डाइट पे होते हैं, लेकिन और ये तो आई खुशी में वहाँ से खुशबू सूंघती खुशबू आई मुझे और मैंने कहा मेरे बिल्कुल मेरे टाइप का खाना है, ऑयली नहीं है इसमें। इसको आप ऐसे ऐसे चीज रूखा भी खा सकते हैं, बहुत हेल्दी। हाँ, रूखा भी खा सकते हैं। मैंने चिकन को लोग हम बना रहे हैं चिकन लॉलीपॉप्स, ठीक है, और हम इन लॉलीपॉप्स को बनाएंगे इन स्टिक्स के ऊपर। ओके, सही, ताकि आप लॉलीपॉप की तरह खा बच्चों को के लिए भी आसान हो जाती है। हाँ। और मैंने इसमें चिकन ली, उमूमन चिकन उबाल लेते हैं, मैंने उबाली नहीं है, मैंने चिकन के क्यूब्स डाले, उसमें नमक, काली मिर्च और क्रश चिली डाल के और सौटे कर लिया इसको, और इसको चूरा करके इसको बिल्कुल मैं ठंडा करके ना क्रश कर लूंगी, ठीक है। मगर इसके अंदर इसको हम पोटैटोज में मिक्स करेंगे क्योंकि बाइंडिंग इसकी बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी दुरूद शरीफ पढ़ के कलौंजी डाल दूंगी, ठीक है, और इसमें आप थोड़ा सा नमक, इम्पोर्टेंट, दुरूद शरीफ पढ़ के कलौंजी डाल दी आपने। हाँ, ये इसमें नमक डाल दिया आपने, और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी आपने, नमक ये डाल दी और काली मिर्च आप, बस दैट इज ऑल। और इसमें और मसाले भी नहीं, ज्यादा मसाले भी नहीं, हार्ट बर्न करते हैं, मैं भी सीना जलना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा मस्टर्ड जरूर डालूंगी, टेस्ट आ जाता है। ओके, इसके अंदर अब डाइट पर हैं तो आप सिर्फ इसके बना लें और बाकी अब इसको आपने इसमें मिक्स करना है। वाह, और फिर उसके बाद उसको फ्राई करेंगे। फिर उसको नहीं, आप तो उधर क्या फ्राई करके रखा है, कोई मीठा भी बन रहा है? मीठा भी बना रही हूँ, कल मैंने आपको बताया था कि आज तो दावत है। जो कल ब्रेड मैंने आपको वो बनाए थे कल, दही बड़े, वो बहुत यमी थे, अच्छे थे, सीरियसली बहुत मजे के थे। अच्छा, ये मैंने कुछ बच गया था, घर में बच जाता है, तो ये मैंने फ्राई करके रखे और इसका मैं हलवा बनाऊंगी अंडों के साथ। ब्रेड का हलवा बन रहा है, जबरदस्त। बस हलवे के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं, मैंने ये 4 अंडे लिए, सही, और चीनी इसमें आधा कप डाल के मैं इसको रख दूंगी ताकि चीनी जरा सी इसमें घुल जाए वो टाइम और इसमें
1 कप दूध डाल दूंगी मैं, सही। ताकि ये घुल जाए और फिर हम इसको पकाएंगे। ठीक है। आप लोग मेरे सामने मीठा खाएंगे? नहीं नहीं, हम एक तुम्हारे चम्मच पीछे, चटनी। हम तुम्हें ऐसे मोड़ेंगे, कहेंगे मेरे से मोड़ो, हम फिर मीठा खाएंगे। ऐसे कर लेंगे। नहीं हम भाई, नहीं क्या मतलब है? मैं चखूंगी थोड़ा सा, मैं डाइट पे हाँ, होती ना एक ज़्यादा। चम्मच। देखो हमने भी सारी जिंदगी डाइट करी है, ठीक है। ऐसा नहीं है। आई लव आलू अच्छा ये बताएं कवाली कैसे लगती है? कवाली। आई लव कवाली। और जब अरमान और ईमान नहीं हो तो कव्वाली आपको कहाँ लेके जाती है? मतलब मैं हमेशा कहती हूँ ये जो अर्श से फर्श से अर्श तक का सफर जो हमें होता है ना जनाब, ये मेरे भाइयों की वजह से होता है। तो सबसे पहले आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं जनाब। तैयार है? माहौल और समा बंधे फिर आपकी तरफ चले। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली 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 का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली नू याद करो, अली नू याद करो, रल के फरियाद करो, अली नू याद करो, रल के फरियाद करो। ये है गरीबां दा ये हो आसरा, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम, लख की करोड़ वाली आंखों दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम। अली के नारे से लश्कर भी कांप जाते हैं, अली के नारे से लश्कर भी कांप जाते हैं, वो कमर भी तीर भी खंजर भी कांप जाते हैं। अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम। अली हर वक्त नबी का जिक्र करो, हर वक्त अली की बात करो, हर वक्त नबी का जिक्र करो, हर वक्त अली की बात करो। ये जो लेना है इनसे ले लो, इनसे ही तलब आजाद करो, लेना है इनसे ले लो, इनसे ही तलब। ये उंगलियां पांच बताती है, उंगलियां पांच बताती है, मुझतन के आगे हाथ करो, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम। हे हम बेकसों का सहारा अली है, मोमिनों का हर दम नारा अली है, हम बेकसों का सहारा अली है, अली अली अली
सहारा अली है, हरदम नाराज है। नाम पे कुर्बा अली के मेरा घर, नाज है हमको हमारा